है ना। भगवान हमारे अंदर जो इमोशंस डाले हैं उन्हीं को हम लोग रस कहते हैं। और कोई रस नहीं होता है, रस का मतलब आनंद नहीं होता है। रस में दुख भी होता है। दुख में आनंद आता है क्या? अगर कोई अजगर आ गया फुफकार रहा है, कोई सांप आ गया फुफकार रहा है, तो क्या आनंद आएगा क्या? कोई शेर आकर आपको ऐसे दहाड़ रहा है तो आनंद आएगा, भय आएगा? रात में जा रहे हैं, चुड़ैल आपके सामने आ गया तो फिर क्या आएगा? आनंद आएगा ना। अरे मेरे भाई साहब, रस तो है लेकिन आनंद, फिर आनंद क्यों बोल रहे हैं लोग? ये समझो फिर ना, किताब में भी लिखा है, बाकी सभी लोग आनंद आनंद चिल्ला रहे हैं, तो आनंद का मतलब समझ रहे हैं कि नहीं आप लोग? आपको पढ़ा दिया जाता है रस का मतलब आनंद। आप सोचते हैं कि रस है, एक पॉजिटिव वे से लेकर सीख लेते हैं, हाँ रस का मतलब आनंद होता है। लेकिन आप उसके अंदर जाकर ये चर्चा नहीं करते हैं कि रस, अभी सर गुरुजी पढ़ाएंगे, एक होगा डर, एक होता है जैसे श्रृंगार रस पढ़े होंगे, और एक भयानक रस पढ़े होंगे, और एक करुण रस। करुण रस में तो दुख होता है, इसमें कौन सी मजा आ रही है भाई? बताओ जल्दी से। अभी किसी का एक्सीडेंट हो जाए तो वहां कौन सा रस? दुख का होगा कि नहीं होगा? तो मजा आएगा कि दुख होगा? तो वह आनंद है? नहीं भाई साहब, इस चीज को आनंद नहीं बोलते। हम यही आपको समझाना चाह रहे हैं कि तो जो बुक में लिखा है या जो कहीं भी लिखा है, थोड़ा अपनी बुद्धि को जगा के पढ़ो। हम रियलिटी बोल रहे हैं, कुछ ना कुछ आप जरूर कर देंगे नया। जो लिखा हुआ वो सही है, बशर्ते आप उसको कुछ अलग कर दो। अगर हम बोले, अगर इतनी बात अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो समझो जैसे हम मोबाइल बनाते हैं कि नहीं बनाते हैं। अब मोबाइल बनाए हैं, डायरेक्टली अगर उसमें हम कुछ चलाना चाहें चलेगा क्या? नहीं। अगर मोबाइल बनाने के बाद जैसे हमारे शरीर है, शरीर में अगर हम इसमें आत्मा निकल जाए, क्या हो जाए? आत्मा निकल जाए तो क्या यह शरीर किसी काम का रहेगा? इसी प्रकार मोबाइल तो हमने बना दिया, अगर उसमें हम सॉफ्टवेयर ना डालें क्या वो मोबाइल किसी काम का होगा? किसी काम का होगा? किसी काम का नहीं होगा। तो इसी प्रकार ये समझो, भगवान हमें बनाए हैं और आत्मा को भी बनाए हैं। तो आत्मा के अंदर बताओ क्या डाले हुए हैं? सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर का नाम समझे है कि नहीं? सॉफ्टवेयर। भगवान हमारे अंदर क्या डाले हुए हैं? सॉफ्टवेयर। जो सॉफ्टवेयर आपके अंदर है, उन्हीं सॉफ्टवेयर को ही रस बोला जाता है। उन्हीं इमोशन को हम लोग क्या बोलते हैं? रस बोलते हैं। अर्थात किसी भी दृश्य को देखने से मानव के अंदर जो इमोशंस, भावनाएं उत्पन्न होती है, उस क्रिया को रस कहा जाता है। किसी भी दृश्य को या किसी भी चीज को पढ़ते वक्त या कुछ सुनते वक्त हमारे मन में जो इमोशंस या हमारे अंदर जो इमोशंस उत्पन्न होते हैं, भावनाएं उत्पन्न होते हैं, उन्हें हम रस कहते हैं। अपने शब्दों में बोलो हाँ या ना। तो बच्चा लोग, रस के 4 टाइप्स होते हैं। रस के 4 भाग होते हैं। रस 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? अगर आपसे कोई पूछता है कि रस कितने प्रकार के होते हैं, तो आपको जवाब देना है 4 प्रकार के होते हैं। ध्यान रखो। तो ये रस बच्चा लोग, ये 4 प्रकार के होते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि रस कितने प्रकार के होते हैं, तो आपको बताना है सर ये रस 4 प्रकार के होते हैं। रस के 4 अंग होते हैं। अंग का मतलब टाइप्स, कितने भाग हैं उसके, कितने रूप है उसके। तो रस के 4 रूप होते हैं। एक स्थायी भाव होता है। क्या होता है? एक स्थायी भाव होता है। जहां भी बात नहीं समझ में आएगा तो बता देना मेरे बच्चा लोग, हम बता देंगे आपको कि इसका मतलब ये होता है। सही है ना? और एक स्थायी भाव होता है, एक विभाव होता है। क्या होता है? विभाव होता है। और एक अनुभाव होता है। क्या होता है? अनुभाव होता है। और एक क्या होता है? संचारी भाव होता है। संचारी भाव, संचारी भाव होता है। अगर जहां भी समझ में नहीं आएगा तुरंत पूछना, भैया यहां मुझे समझ में नहीं आ रहा है। ये रस के 4 टाइप्स होते हैं। रस 4 प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले हम स्थायी भाव को समझाते हैं। हेडिंग लगाते हैं ये स्थायी भाव। स्थायी भाव, स्थायी भाव।
स्थायी भाव। स्थायी भाव जो होते हैं बच्चा लोग, ये 9 टाइप्स के होते हैं। स्थायी भाव जो होते हैं ये 9 प्रकार के होते हैं। जैसे अगर हम आपसे पूछे वर्ब कितने प्रकार के होते हैं सर वर्ब मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? अगर यहाँ देखो, अगर आप लोग इंग्लिश पढ़े होंगे तो इंग्लिश में हम पूछे आपसे वर्ब कितने प्रकार के होते हैं, तो आप लोग बताएंगे कितने प्रकार के होते हैं सर? 3 प्रकार के, फाइनाइट, नॉन फाइनाइट एंड ऑक्सिलरी वर्ब। ये 3 प्रकार के होते हैं। और ये फाइनाइट वर्ब कितने प्रकार के सर? 3 प्रकार के होते हैं। तो वर्ब तो है, लेकिन देखो किसके टाइप से बन रहे हैं। उसी प्रकार यहाँ पर देखो, ये रस है, रस के 4 भाग हो गए मुख्यतः, और इसके कितने भाग है? 9 भाग है मेरे भाई साहब। इसके कितने भाग है? मुख्य रूप से 9 होते हैं। कोई एग्जाम में पूछ रहा है तो 9, ऑलरेडी अगर पूछे स्पेशल टाइप के कितने होते हैं तो 9 ही होते हैं। लेकिन ये बताओ टोटल कितने होते हैं? स्पेशल नहीं, टोटल बताओ तो 11 होते हैं। इसकी तादाद हमेशा और हमेशा कितनी होती है? हाँ, हमेशा और हमेशा 9 होती है, लेकिन 11 भी होती है। ये भी ध्यान रखना है, 11 भी होता है। लेकिन आपसे पूछा जाए 2 और होते हैं, उसको भी बताओ, जोड़कर बनाया गया है तो उसको भी बताना पड़ेगा। तो 11 होते हैं टोटल। कितने होते हैं? 11 होते हैं। आपकी किताबों में 9 लिखा हुआ है, आपके सामने यहाँ पे लिखा हुआ है, सामने एकदम प्रिंटिंग होगा, देखो 9 नंबर डाला हुआ है। तो सबसे पहले ये समझते हैं स्थायी भाव। भगवान जब कोई इंसान पैदा होता है तो उसके अंदर जो ऑलरेडी सॉफ्टवेयर डालते हैं, लेकिन ये एक्टिविटी करने के माध्यम से, दृश्य देखने के माध्यम से जो ऑलरेडी जगता है, उस चीज को हम लोग स्थायी भाव कहते हैं। ऑलरेडी अगर हमें कोई, अगर किसी इंसान को पीट रहा है तो हमारे अंदर से उसको नहीं मारना चाहिए। क्यों मार रहे? गलती किया तो एक बार समझाओ पहले। तो देखो अंदर से क्या आता है, कौन सी भावना जग रही है? दुख की, दया की भावना आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो ये इमोशन जो कहलाएगा, भगवान जो सबसे पहले आपके अंदर डाल के भेजे हुए हैं, वो ऑलरेडी जो परमानेंट आपके अंदर है, आपके शरीर में है, उस चीज को हम लोग स्थायी भाव कहते हैं। अगर आप जा रहे हैं, अचानक से सांप आ गया, तो बताओ स्थायी भाव क्या है? डर का है कि नहीं है? तो वहां डरोगे कि नहीं डरोगे? सांप आ जाएगा, ये छिपकली आ जाए, उई माई करके कुछ तो करते हैं कि नहीं करते हैं? चलो मान लो सांप का एग्जांपल ले लिया हमने, तो वहां क्या करेंगे भाई? डर जाएंगे कि नहीं डर जाएंगे? डर जाएंगे। तो बताओ आपके अंदर कौन सा पहले क्वालिटी थी? डरने की। पहले क्वालिटी कौन आया? डरने का। या मान ले डर नहीं, उत्साह आया होगा, मार डालेंगे उसको, उत्साह का आया कि नहीं आया? अरे कुछ तो आएगा कि नहीं आएगा? तो आपके अंदर सॉफ्टवेयर पहले से क्या मौजूद है? जो मौजूद है, जो भगवान डाल के परमानेंट भेजे हुए हैं, उस चीज को स्थायी भाव बोलते हैं। हाँ या ना? लेकिन अगर आप सोच रहे हैं भाग जाए का, भागना शुरू कर दिए, फिजिकली शारीरिक रूप से कुछ करना शुरू कर दिया एक्टिविटी, तो वह कहलाता है अनुभव। जब आपने देखा था एक सांप है भैया साहब, मैंने यहां पर बना दिया एक सांप, इस प्रकार से मैंने एक सांप बना दिया। सांप को ये बंदा देखा, ठीक है? तो सबसे पहले ये डरेगा, तो ये डर बोलो क्या कहलाएगा? स्थायी भाव। स्थायी भाव डर है, हुए है कि नहीं है? इसको हम लोग बोलेंगे स्थायी भाव। जानी समझ में आएगा बोलना, ये स्थायी भाव, इसे हम लोग को बोलेंगे स्थायी भाव। ये जो डर निकल के आया, और डर देखते ही भैया साहब ये कुछ क्या करेगा? किसकी वजह से उत्पन्न हुआ है? इसकी वजह से। किसकी वजह से उत्पन्न हुआ डर? इसकी वजह से। तो मतलब स्थायी भाव के अनुरूप होने वाली जो एक्टिविटी होती है वह कहलाता है विभाव। अब ये सांप को देखे होंगे, ये सांप को देखा तो कुछ क्या किया? सोचा। क्या किया? सोचा। और सोच रहा है कि आगे भागे कि पीछे भागे, कि इधर जाए कि उधर जाए, कि मार डाले। अब संचार हो रहा है। अगर मान लेते हैं कि आज आखिरी मुलाकात है, सब कुछ ये फुफकार रहा है, आज अपने दोस्तों को याद कर लें, सब दोस्तों को याद कर रहे हैं कि आज काट लेगा तो मेरा विदाई हो जाएगा। 40-50 दोस्त हैं, उनको याद भी कर ले रहे, मम्मी पापा को सबको याद कर लेते हैं उसी वक्त जब ये सांप फुफकार रहा है। वो बड़े चिंता में हो जाते हैं, है कि नहीं? तो जो आपके मन में जो ये बाहरी कल्पनाएं निकल रही हैं, ये करे कि ना करे, ये करे कि ना करे, ये हो रही है आपके अंदर, ऐसी जो कल्पनाएं आपके अंदर से निकल रही हैं, संचार हो रही है, बाहर हो रही है, उसे हम लोग संचारी भाव कहते हैं। और उसी वक्त संचार होके अब क्या करोगे? वैसे सोचते रहोगे? सांप आगे बढ़ता रहेगा तो नहीं, कुछ करोगे, या तो पीछे भागोगे, या डंडा उठाकर उसे मारोगे, या तो फिर कुछ और करोगे। और जो हमारे अंदर ये होता है
कि भैया साहब कि इनको वहां भेजना चाहिए, इनको हॉस्पिटल भेजना चाहिए। अभी देखो भेज नहीं रहे हैं, हाथ से काम नहीं कर रहे हैं, अभी सोच रहे हैं, मन से जो काम करते हैं। तो मन से जो काम कर रहे हैं उसे हम लोग संचारी भाव, और शारीरिक से काम करना शुरू कर दिया तो इसे हम लोग अनुभाव कहना शुरू कर देंगे। बोलो क्लियर हो गया है? तो अगर यहां तक क्लियर हो गया होगा तो ठीक है। तो इसके बाद हम लोग चलेंगे कहां पर? सबसे पहले हमने पॉइंट उठाया है स्थायी भाव। स्थायी भाव के स्थायी भाव कितने प्रकार के होते हैं? ये 9 प्रकार के होते हैं। तो विभाव जो होता है इसके 2 मुख्य पार्ट होते हैं। विभाव के कितने मुख्य पार्ट होते हैं? 2 मुख्य पार्ट होते हैं। एक होता है आलंबन। क्या होता है? आलंबन होता है। और दूसरा होता है उद्दीपन। क्या होता है? उद्दीपन होता है। दूसरा होता है उद्दीपन। आलंबन क्या होता है भैया? उद्दीपन क्या होता है? आलंबन क्या कहलाएगा? वो जो आपने किसको देखा था? सांप को देखा। मान लीजिए आपने, ये लड़का है और इस लड़के ने इस सांप को देखा, इस लड़के ने इस सांप को देखा, तो इसके यहाँ इसके शरीर से क्या उत्पन्न हुआ? डर उत्पन्न हुआ। तो डर बताओ क्या कहलाएगा? स्थायी भाव कहलाएगा। अब इस लड़के ने इस किसको देखा भाई साहब? इसकी वजह से बताओ क्या उत्पन्न हुआ? डर ना। तो इसकी वजह से जो अब इसके शरीर में संचार हो रही एक्टिविटी, उस एक्टिविटी को क्या बोलेंगे? विभाव। और विभाव के कितने पार्ट होंगे? 2 पार्ट होंगे। एक तो इसी की वजह से जो उत्पन्न हुआ है इसको हम लोग आलंबन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसी को हम लोग आलंबन बोलते हैं। इसको हम लोग आलंबन बोलते हैं। इसकी वजह से उत्पन्न हुआ डर, इसकी वजह से डर उत्पन्न हुआ तो सांप क्या कहलाएगा? आलंबन कहलाएगा। जिसके वजह से कोई भी चीज स्थायी भाव उत्पन्न होगा वह क्या कहलाएगा? हमेशा आलंबन। और ये सांप क्या करेगा? अगर फुफकार रहा है भैया मुंह खोल खोल के, तब क्या करेंगे? तब तो डर औरों बढ़ता जा रहा है ना। अब उसे उद्दीपन बोल रहे हैं। उद्दीपन का मतलब होता है घी। घी का नाम सुने हैं? घी। मान लीजिए कि अगर शेर आ गया हो, इधर से शेर आ गया है टांग लेकर और आपको देख रहा है बढ़िया से, और चलो डर तो आया है शेर को देखकर, लेकिन गर्जना शुरू कर दिया तब अरे भैया, रे भैया, सब खत्म कहानी। तब कुल याद आ जाएगा, मम्मी पापा दोस्त यार जितने भी रहेंगे सब याद आ जाएगा। अब तो जाने वाले हैं, जाओ भाई आखिरी दम तक कुछ कर ले, नहीं तो ठीक है। तो ये भैया अगर जो शेर को देखें तो शेर क्या कहलाएगा? आलंबन कहलाएगा। लेकिन ये जो गरज रही है, गरजना क्या कहलाएगा? उद्दीपन। मतलब कोई चीज अगर देखकर जो उत्पन्न होता है वो सही है, लेकिन उसमें घी जो डालने का काम कर रहा है उसे हम लोग उद्दीपन बोलते हैं। उद्दीपन का मतलब ही होता है घी, आग लगाना। और तो सांप का फुफकारना क्या कहलाएगा? उद्दीपन। बोलो आया कि नहीं आया? तो शेर का गरजना क्या कहलाएगा? उद्दीपन। तो क्या आलंबन होता है, क्या उद्दीपन होता है, ये भी क्लियर हो गया। तो यहाँ पर देखो हमने लिखा है एक स्थायी भाव जो परमानेंट आपके शरीर के अंदर भगवान ने पहले से डाल दिया है, उसे स्थायी भाव। और यहाँ रस के टाइपिंग मैंने लिख दिया है, इसी टाइपिंग का स्थायी भाव रस वाला, ठीक है ना। जैसे हमने लिखा श्रृंगार रस। श्रृंगार रस का मतलब क्या होता है भैया साहब? जैसे आप लोग इमोजी का नाम सुने हैं कि नहीं? इमोजी तो जानते होंगे ना अच्छे से। देखो हम एक इमोजी बना रहे हैं, इस इमोजी से बताना है आप लोग क्या सही और क्या गलत है। एक मैंने यहाँ पर इमोजी बनाया और इस प्रकार से ऐसे बना दिया और ऐसे बना दिया और ऐसे बना दिया और ऐसे बना दिया, और आप बताइएगा। और यहाँ पे लगा दिया भैया साहब, यहाँ पे लगा दिया, और ये सुंदरी बेचारी एकदम मुस्कुरा रही है, देख कर आप ही लोगों को देखकर मुस्कुरा रही है। एकदम चपुआ में लड़की है, आज कुछ पहन कर आई है, मान लो ड्रेस खूब बढ़िया वाला, ठीक है। और दूसरी बात कर रहे हैं भैया, एक इधर से है और ये बेचारी इधर से है, और इस तरह से ये बना है और ये ऐसे बना है और ऐसे बना है। ये मुँहवा बना दीजिए गुरुजी। आप बताइए दोनों फिगरों में क्या दिक्कत दिख रहा है? आप जल्दी बताओ। यहाँ पे दोनों फिगर से क्या महसूस हो रहा है कि इसमें कुछ ऐड हुआ है। जहां संयोग हो जाए, जहां संयोग हो जाए, जहां जुड़ जाए, उसे हम लोग श्रृंगार रस बोलना शुरू कर देते हैं। जहां पर कुछ एडवांस लेवल का फीचर शरीर पर आना शुरू हो जाता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? श्रृंगार रस बोलना शुरू कर देते हैं। और यहां से हटना शुरू हुआ है तो बेचारा दुख है कि नहीं है? वियोग हो रहा है। यहाँ पे यहाँ संयोग होगा तो यहाँ पर क्या होगा? वियोग होगा। वियोग का मतलब होता है हटना, संयोग का मतलब होता है जुड़ना होता है।
ठीक है ना। तो वियोग जहां हो जाएगा, जब हट जाएगा, तो वहां पर हम लोग क्या बोलना शुरू कर देंगे? कौन सा रस बोलना शुरू कर देंगे? मतलब दुख की घड़ी, दुख की घड़ी। क्या करोगे? यहां पे शोक में रहोगे, यहां पर क्या रहोगे? हास्य में, हास्य में। अभी देखो कुछ नहीं बता रहे, अभी इसके अंदर के मामला को समझो। हास्य रस क्या होगा? यहां से हंसी आएगी ज्यादा से ज्यादा, ठीक है। और करुण में क्या होंगे? शोक मनाएंगे। रौद्र का मतलब, रौद्र मतलब क्रोध रूप, क्रोध है, देखो यहाँ पे लिखा गया होगा। वीर रस का मतलब उत्साह, अपने आप कोई बात बोलने से अपने अंदर इमोशन जाग जाए, ऐसा अब हम भी कर देंगे, तोड़ देंगे, फोड़ देंगे, लड़ जाएंगे। हाँ भैया, ऐसे प्रकार को हम लोग क्या बोलते हैं? अब एक वही बताए ना, सांप देखकर तुरंत छिपकली से भी डर जाते हैं। अरे माई रे, छिपकली गिरल का कपरवा पे, अरे भाई रे भाई, करते हैं कि नहीं करते हैं? हाँ, तो गिरता है तो क्या हो जाता है? डर लगता है ना। तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? भय बोलेंगे। देख तेरी की, इसे भय नहीं बोलते हैं। ऐसा बतिया रहा है कि पूछ, अचानक कोई होता है तो उसे भय नहीं बोलते हैं। सामने से आया तो उसे भय बोलते हैं। अचानक छिपकली गिर जाता है तो विस्मय बोलते हैं। अरे मोरी मैया रे, का भय ले, ईद कैसे आई घर। खूब देखकर अचानक प्रसन्न हो जाना, अरे घर जा रही, गजब की घर है यार, गजब, वाह। भय बोलेंगे उसे? हाँ, क्या बोलेंगे? बोलो जल्दी से। अद्भुत बोलेंगे ना, क्या गजब का है यार। भय में होगा तो भय बोलना, अगर उत्साह वाला अद्भुत होगा तो अद्भुत बोलिएगा। बोलने की कला आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो बोलो, ये सभी समझ पाएंगे क्या इसमें? तो आपको जिसमें इसमें जो पढ़ना है तो ध्यान लगाओ, कौन कौन सा पढ़ना है? ये श्रृंगार रस और हास्य रस और करुण रस और रौद्र रस भी पढ़ा दे। इसको रहने दीजिए, तब ये वीर रस पढ़ लो या भयानक रस पढ़ लो। 4 ठो पढ़ लीजिए आप लोग, 2 ठो ये लोग पढ़ लेंगे, बस इतने में वीर रस या जो रस देख रहे हैं सब कहानी खत्म। यहां तक समझ में आया है? तो यहां तक आज ही बंद कर लीजिएगा। बाकी हम लोग श्रृंगार रस से पढ़ेंगे, इसमें कुछ ऐसे एग्जाम्पल लेंगे ताकि मजा आ जाए।